वेलकम टू क्विक रिव्यू। और हम बात करने लगे हैं जी ईरान के नए एयर डिफेंस सिस्टम की, जो उसने जो है वो 2 दिन पहले उसने कहा कि उसने जो है वो इंस्टॉल किया है। ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो न्यू सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखता है। यहाँ तक कि HQ-9 जो ड्रोन है अमेरिका का, इंतहाई एडवांस ड्रोन, उसको भी जो है वो कह रहे हैं हमने इससे निशाना बनाया है। तो द एसिमेट्रिक शिफ्ट इसकी बात करते हैं कि भाई जो ईरान है अब वो उस तरह के वेपन्स, जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं यानी कि रिवायती हथियार, उनसे हट के अब गैर रिवायती हथियारों की तरफ जा रहा है। और इससे अंदाजा हो रहा है कि अमेरिका या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है, वो कितना ज्यादा मिस कैलकुलेट कर रहे हैं ईरान को उसके सिस्टम को लेके। तो जो नया डिफेंस सिस्टम है इसको नाम दिया गया है जी आराशे कमानगीर। कमानगीर तो तीर को कहा जाता है, जिसने तीर पकड़ा हुआ हो। तो ये जो आराश है ये एक हीरो था इनका, जिसके नाम के ऊपर जो है ये नाम रखा गया। तो उसको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इससे कितना ज्यादा वॉर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्या एक सिस्टम जो है वो इतना हैवी हो सकता है कि अमेरिका को बहुत ज्यादा लॉस करे? तो इसको डिस्कस करते हैं। इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो देखिए ईरान जो है वो उसका 3 पिलर शिफ्ट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है एयर डिफेंस डॉक्ट्राइन के अंदर। ठीक है। यानी जो उसकी एयरफोर्स की जो वॉर है, हवाई जो जंग है उसकी बेसिकली, तो ये हवाई जंग जो है उसके 3 पिलर्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो किस तरह से अपने आप को बैलेंस करे और अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। एक तो हम ये देख रहे हैं कि भाई टेक्टिकल इवेंट जो है वो क्या है कि ये जो उसका नया जो है आराश कमानगीर सिस्टम है, ये नाम आप याद रखिएगा, नॉर्मली एमसीक्यूज वगैरह में या करंट अफेयर्स में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यूएस का MQ-9 सिस्टम जो है, ये जो ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है ये इंतहाई एडवांस लेवल का ड्रोन है। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि जो इसकी कॉस्ट है वो $30 मिलियन है। यानी इसका मतलब क्या है, $3 करोड़। तो ये आप पाकिस्तानी कर लें कि कितने रुपए सिर्फ एक ड्रोन के बनते हैं। और ये ड्रोन जो है ये इंतहाई एडवांस लेवल का जो है सर्विलेंस ड्रोन है अमेरिका का। तो ये कहा जा रहा है जी इसको उन्होंने टारगेट किया है, तो इस लेवल पे वो लेके आए हैं अपने आप को। दूसरा, स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन ईरान ने किया। और वो स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन क्या था कि इस वॉर के दौरान या इससे पहले यही तरीका था कि भाई वो कहीं से जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू जो है वो हिट किया करते थे जो भी जहाज आता है या जो भी जिसको भी वो गिराना चाहते। लेकिन अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर जो है, जैसे गाड़ियों के ऊपर आप देख रहे हैं बड़ी व्हीकल्स जो हैं, इनके ऊपर पूरा सिस्टम इंस्टॉल होता है और कहीं पे भी इनको लेके चले जाओ, एक जगह टारगेट करो, वहां से मूव कर लो। तो ईरान के पास ये पहले मौजूद नहीं था। अब ईरान ने जो है वो पॉप अप सरफेस टू एयर सिस्टम जो है वो अपना बना लिया है। यानी अब वो गाड़ी के ऊपर रख के ही मारेगा और कहीं आगे निकल जाएगा अपने आप को बचाने के लिए। और ये इंतहाई एडवांस सिस्टम है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट की, तो अल्टीमेटली इस टाइम पे जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बंद है। तो एक्चुअली में जियोपॉलिटिक्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि भाई जो अरब कंट्रीज हैं वो कैसे जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे, और देख रहे हैं इस वॉर को, जबकि दूसरी साइड पे ईरान किस तरह से वॉर के जो वेपन्स हैं वो डेवलप कर रहा है। तो यानी एक साइड से ईरान क्या कर रहा है जी, ड्रोन्स को मार गिरा रहा है, दूसरी तरफ से अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको मजीद बेहतर कर रहा है, और तीसरी तरफ से जो है वो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद की हुई है और इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बढ़ाए जा रहा है वॉर की। ठीक है। इसी वजह से अमेरिका जो है घुटनों के ऊपर आया हुआ है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कि ये जो इन्होंने जो नया सिस्टम बनाया है, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये जो नया सिस्टम है इसने इंटरसेप्ट किया है कैशम आइलैंड के ऊपर जो है वो अमेरिका का यही जो HQ-9 ड्रोन है, ये इनका जहाज है, इसको इंटरसेप्ट किया और इसे गिराया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका का इतना महंगा ड्रोन, यानी $3 करोड़ का, ठीक है, तो $3 करोड़ का सिस्टम जो है वो उन्होंने गिरा दिया। इससे पहले भी आपने देखा कि जो थर्ड सिस्टम था उसको भी गिराया गया। इवन उसकी जो बैटरी है $1 बिलियन या से $3 बिलियन के बीच में इसकी कॉस्ट है, बिलियन अरब डॉलर्स की बात की जा रही है। और जो ये मिसाइल जो है फायर करता है तो वो तकरीबन जो है वो $3 से $5 मिलियन की उसकी कॉस्ट बनती है। तो बहुत महंगा सिस्टम अमेरिका जो है वो यूज कर रहा है। यहां तक कि आपने जो रिपोर्ट देखी है वो रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही है, सिप्रा की जो रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि भाई इतना थर्ड सिस्टम, ये जो पेट्रियट मिसाइल इन्होंने यूज किए हैं, तो अब इनको इतना लॉस हो गया कि इन्होंने पिछले 10 साल का जो स्टॉक है वो ईरान की वॉर पे खत्म कर दिया। 54 डेज की ये जो वॉर थी, 54 दिन की वॉर पे पिछले 10 सालों का जो स्टॉक था इनके पास मिसाइल्स का वो खत्म हो चुका है। ठीक है, इतने एडवांस वेपन्स इनके पास थे। और अब इन्हें ये बनाने के लिए रिपोर्ट ये कह रही है कि कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 3 साल चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगले 2 से 3 साल अगर अमेरिका की कोई वॉर होती है तो उसके लिए खुद को मैनेज करना, खुद को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके पास एडवांस इंटरसेप्टर्स ही नहीं रहे, इतनी ज्यादा कॉस्ट उसकी बन रही है। ठीक है, तो इतना लॉस हो रहा है अमेरिका को। तो अब ईरान क्या कह रहा है कि ईरान ये कह रहा है कि भाई हमने यूएस का MQ-9 जो रैपर ड्रोन है उसको हमने क्या किया जी, उसको हमने इंटरसेप्ट किया। ये यहाँ पे जो आइलैंड है इसके ऊपर ये घूम रहा था, ये सर्विलेंस के लिए नॉर्मली यूज होता है।
ठीक है। तो इसके थ्रू वो कह रहे हैं भाई कि हम क्या कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड की जो वॉर है, इस रीजन की जो वॉर है उसको शेप कर रहे हैं। तो ये जो वेपन है ये फर्स्ट जो है डिप्लॉय किया गया और इसको इन्होंने अपना लोकल नाम दिया है आराशे कमानगीर का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये नाम किसके नाम के ऊपर जो है वो रखा गया है। रैपिड साइकिल ऑफ रिटेलिएशन, इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है वो किस तरह से आगे से रिटेलिएट कर रहा है, क्योंकि अब देखें यूएस जो है वो आगे से एक धमकी देता है तो दूसरी साइड से ईरान भी आगे से दो धमकियां दे देता है। तो यूएस की जो एयर स्ट्राइक्स हैं उन्होंने आप देखा रिसेंटली, जैसे बंदर अब्बास के ऊपर जो है उन्होंने भी स्ट्राइक की है, तो उसके बदले में ईरान ने आगे से जो है उनका ड्रोन इंटरसेप्ट किया, ठीक है। और मजीद जो है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो उनके जहाज थे उनको निशाना बनाया गया, और दूसरी साइड से जो उनकी फौज है ईरान की, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है, उन्होंने भी जो है वो क्या किया जी, उन्होंने सर्वेलेंस की और मजीद जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टाइट कर दिया, ठीक है। तो यानी जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही ईरान आगे से बराबरी के लेवल के ऊपर इस टाइम पे जो है हम ये कह रहे हैं रिस्पॉन्स कर रहा है। तो डीकंस्ट्रक्टिंग द आराक्शे कमानगीर सिस्टम, तो ये बेसिकली है क्या, तो ये सिस्टम क्या है जी, सबसे पहले तो ये गाड़ी है इस तरह की जो व्हीकल है, आपने पाकिस्तान इंडिया वॉर के दौरान भी देखी है, आजकल ये काफी ज्यादा आम है, लेकिन अभी भी ये चंद मुमालिक के पास है, ठीक है। क्योंकि ये इतना एडवांस सिस्टम है कि इसके लिए बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए होती है कि भाई आप इतनी बड़ी गाड़ी हो जो बर्दाश्त कर सके, इतना एडवांस सिस्टम हो जिसके ऊपर आप जो है लोड करके उसको लेके जाएं। तो सबसे पहले तो ये क्या है जी, ये कहा जा रहा है कि ये हीट से ऑपरेट हो रही है। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि आप इसका लेवल चेक करें कि किस लेवल पे वो कह रहे हैं भाई कि ये हीट सीकिंग है, उससे गाइडेंस लेती है, और ट्रेडिशनल जो फिक्स रेडार है ये वैसी नहीं है। सो इसलिए इसको एक तो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो है, या तो सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल के लाइट के सिग्नल्स के थ्रू, ये बिल्कुल वैसे ही आप ये कह ले कि जिस तरह से जो है सोलर प्लेट्स चलती हैं, आपने देखा है सोलर प्लेट्स धूप हो तब भी चल रही होती हैं, लेकिन सिर्फ हीट हो तब भी वो काम करती हैं, अच्छी प्लेट्स जो होती हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही अब उससे काम कर रहा है, तो इसको ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। दूसरा जो इसका फॉर्मेट है ये पॉप अप सैम है, यानी कि ये जो गाड़ी है ये बेसिकली इसके ऊपर है कि कहीं पे भी आप इसको लगाएं, टारगेट करें और उसके बाद वहां से घुमा के 2 किलोमीटर साइड पे ले जाए कि आपको अटैक ना किया जाए। इवन इसको ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि इसकी गाइडेंस जो है वो रेडार के थ्रू जो है फ्रीक्वेंसी के थ्रू नहीं है। अच्छा, एजिलिटी क्या है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो जल्दी लॉन्च हो सकता है और स्ट्राइक कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रिसाइज, और स्टेल्थ डिटेक्शन इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। यानी कि इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी देखिए, HQ9 सिस्टम को इसने जो है वो टारगेट किया, क्योंकि वो एक ऐसा सिस्टम है इतना महंगा या इतना कीमती जो अमेरिका ने बनाया हुआ है, नॉर्मली वो रडार में नहीं आता, क्योंकि 50,000 फीट या इससे नीचे वो जो है वो परवाज कर रहा होता है, लेकिन ये उसे भी डिटेक्ट कर लेता है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि कितना एडवांस लेवल का सिस्टम है जो उन्होंने बनाया है। अच्छा, अब ये जो नाम है ये क्यों रखा है आराश आर्चर, जो है इसको नाम क्यों रखा है आराश द आर्चर, ये हिस्ट्री के अंदर ये माना जाता है जी, एक बंदा था, ठीक है, ईरान का, और उस जमाने में अफरासियाब, आपने अक्सर नाम सुना होगा, अफरासियाब जो है इसने ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया सेंट्रल एशिया से आके। तो उस टाइम पे इसने कहा कि भाई मैं जंग तब रोकूंगा कि भाई आपका कोई तीर कमान जो है वो तीर फेंके, तो जिस जगह आपका तीर आके गिरेगा, ठीक है, तो वो जगह जो है वहां से आगे आपकी बाउंड्री तय होगी। अब ऐसा कौन सा आर्चर हो, आपको पता है ज्यादा ज्यादा कितना, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला जाएगा, 2 किलोमीटर भी बहुत दूर है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर के अंदर भी गिरना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये कहानी बनी हुई है जी कि एक बड़ा आर्चर आया, पहले तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि भाई अब किस तरह से ऐसा बंदा ढूंढा जाए जो इतने दूर, मीलों दूर जो है वो फेंक सके। तो सबने कहा ऐसा तो कोई नहीं है, और फिर एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं हूं, ठीक है, यानी उसका नाम क्या था, आराश था। तो उसने कहा मैं जो है वो फेंकूंगा। तो उसने क्या किया जी, पूरी रात जो है वो लगाई और एक तीर बनाया बहुत ही जबरदस्त किस्म का, उसको खुद लोहे पे बना के उसकी नोक वगैरह को, और अगले दिन सबसे ऊंची पहाड़ी पे चढ़ा, और वहां पे चढ़ के उसने क्या किया जी, उसने तीर फेंका, तो वो 18 रातें और 18 दिन मुसलसल जो है वो तीर हवा में रहा, और उसके बाद जिस जगह वो गिरा वहां से इस साइड पे जो है जितना भी बाउंड्री है वो सारी ईरान की, और उस साइड पे सेंट्रल एशिया की बाउंड्री है। तो ये कहानी है जैसे हमारी बड़ी कहानियां हैं, तो बिल्कुल वैसे ही जो है ये फारसी की कहावत है। तो उसके नाम के ऊपर, उसका नाम आराश था तो उसका नाम पड़ा आराश था आर्चर, तो इसके नाम पे आराशे कमानगीर इसका नाम जो है रखा गया है कि भाई ये भी जो है हमारी सोवरेनिटी की हिफाजत है, जैसे उस शख्स ने की, ये सिस्टम भी हमारी सोवरेनिटी की हिफाजत करेगा और दूर तक जाके जो है वो मारेगा। इसका मतलब ये है द टारगेट प्रोफाइल वाई द HQ9 रैपर इज वल्नरेबल, कि अब वो क्यों इतना जो है वो उस हालत को नहीं रहा, उसका रीजन क्या है। अब ये था तो एसेट ही कि HQ9 जो है ये इंतहाई हाईली एक्सपेंसिव एसेट है, ठीक है, और इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो सर्विलेंस है, तो ये बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं जो है वो ट्रेवल कर सकता, ये लो मूविंग है, स्लो मूविंग है और लो मूविंग है, ठीक है, नीचे रहता है और जो है वो आहिस्ता मूव करता है।
तो एसिमेट्रिक थ्रेट अब इसको क्या पैदा हो गया कि ईरान का ये जो सिस्टम है ये क्या कर रहा है जी, ये हीट से जो है वो सारी वाइब्रेशन वगैरह लेके और उसके बाद जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है कि कहां पे कोई जहाज है तो ये उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, इसकी ये क्वालिटी है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। द स्ट्रेटेजिक कैटलिस्ट क्या है, अडॉप्टिंग द डिग्रेडेड नेटवर्क। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले क्या था, पहले अल्टीमेटली जो है वो पुराना सिस्टम था जो रशिया का था, S300, जो आपने देखा इवन S400 जो है वो रशिया ने बनाया हुआ है, जो पाकिस्तान ने इंडिया का जो है वो तबाह किया था 2025 का, अगर आपको याद हो, ठीक है। S400 काफी एडवांस सिस्टम है, उसको भी तबाह करना इतना आसान नहीं है क्योंकि रशिया जो है वो वेपन्स में काफी आगे है। तो इसी तरह से इनके पास S300 था जो एक जगह पे जो है वो इंस्टॉल किया हुआ था। लेकिन अब जो है, अब ये अमेरिका की वॉर से इसने क्या सीखा कि भाई ऐसे वेपन्स जो है यूज नहीं हो सके, तो इसने अपने आप को इवॉल्व किया और अब जो है एक पॉप अप सिस्टम बनाया कि जो मूव करे, गाड़ी पे जाए तो उससे जो है वो आसानी से मूव करे, तो अपने आप को एवेल्युएट किया इन्होंने। अब ट्रेडिशनल और एसिमेट्रिक डिफेंस जो है वो डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। ट्रेडिशनल तो वही है कि भाई आपने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल मारा और वहां पे जाके टारगेट किया, ठीक है, और दूसरी साइड से वो भी इस तरह से अटैक कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब एक तो ट्रेडिशनल जो है S400 उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, एक तो फिक्स्ड है, सबसे पहली बात यह है इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग की, जाहिर बात है बाहर से आ रहा है तो कॉस्ट ज्यादा है और उसको टारगेट आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी साइड पे ये जो सिस्टम इन्होंने इंस्टॉल किया ये मोबाइल है, ये कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है, कॉस्ट इसकी कम है, ये इनका अपना है, इजी टू मूव है और छुपाया जा सकता है, ये क्वालिटीज भी हैं। रीडिफाइनिंग सक्सेस, एंड्योरेंस ओवर प्योरिटी, ठीक है, कि अब हम देख रहे हैं कि भाई एक साइड पे रेजिलियंस आ रही है, एंड्योरेंस आ रही है, मोबिलिटी आ रही है, तो ये तीनों चीजें मिलके जो है वो डिफाइन कर रही हैं इसके ईरान के जो नया सिस्टम है उसको, ठीक है। कि अब जो वेस्ट है वो बेसिकली क्या देख रहा है, वो ईरान को एक आम जो है वो दुश्मन के तौर पे देख रहा है, जो भाई 40-45 साल जो है वो उनके ऊपर पाबंदियां रही हैं, सैंक्शंस रही हैं ना, तो वो उस लिहाज से देख रहे हैं। लेकिन अब जो है ईरान टोटली एक डिफरेंट तरीके से उनको दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई ईरान तो ऐसा नहीं है। तो ट्रैप क्या है कि वो ईरान के ऊपर बहुत महंगे जो है वो इंटरसेप्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास है ही वो, समझ रहे हैं ना, उनकी तो जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो उनको जो है वो लेटेस्ट वेपन्स देती हैं और वो लेटेस्ट वेपन्स जो है वो ईरान के ऊपर यूज होते हैं, जैसे थर्ड सिस्टम है या पेट्रियट में का सिस्टम है, ये इंतहाई जो है वो कॉस्टली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा 4 थर्ड सिस्टम जो है ईरान ने पूरा के पूरे सिस्टम जो है वो मार गिराए हैं इस रीजन के अंदर, और पेट्रियट मिसाइल जो है वो कितने ज्यादा गिराए हैं, उसका कितना ज्यादा लॉस होगा, उसकी भी 300 से 400 मिलियन डॉलर्स की कॉस्ट जो है वो बनती है, तो वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जबकि उसके बदले में ईरान इंतहाई चीप, इंतहाई सस्ता जो है वो चीजें बना रहा है, चाहे वो उसका जो है वो ड्रोन्स हो, ठीक है, जो शहीद उसके ड्रोन्स हैं, या जैसे ये है, तो वो लोकल चीजें बना के इतने जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है क्या कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक वॉरफेयर अब ये क्या हो रही है जी, कि ईरान को इस बात का आइडिया हो गया कि अगर अमेरिका को घुटनों पे लाना है तो उसका एक ही तरीका है कि वॉर की कॉस्ट बढ़ाई जाए, ठीक है, यानी खर्चा बढ़ाया जाए। जैसे जैसे खर्चा बढ़ेगा, अब जैसे अमेरिका को $2 बिलियन डेली का जो है इस वॉर के अंदर उसको खर्चा पड़ रहा था, अब $2 बिलियन कहना तो आसान है, ठीक है, उसके बाद जो इक्विपमेंट्स उसके गए, जो इतना बड़ा उसका लॉस हुआ, जिस वजह से वो अब मजबूर है कि भाई हम किसी तरह से डील करें इनसे। तो ईरान चीप सिंपल सिस्टम जो है उसके थ्रू अटैक कर रहा है, वो भी इंतहाई जो है जैसे HQ9 रैपर जैसे एडवांस जेट्स को जो है वो कर रहा है। तो एक साइड पे इंतहाई सस्ता, यानी अगर कॉस्ट का आप कंपैरिजन समझने की कोशिश करें तो लेट सपोज अगर हम ये कहते हैं कि भाई एक साइड पे ईरान 5000 का ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी साइड पे इसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका जो है वो क्या कर रहा है जी, वो 5 लाख का जो है वो इंटरसेप्टर यूज कर रहा है। अब 5000 का इनको क्या खर्चा पड़ रहा है, लेकिन वहां पे अगर अमेरिका जो है वो एक यूज कर रहा है 5 लाख का, तो उसकी कॉस्ट कहां जा रही है, और यही हाल इस टाइम पे अमेरिका के साथ हो रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पे अब यूक्रेन भी ऑलरेडी यही काम कर रहा है रशिया के साथ, वो भी इंतहाई चीप चीजें यूज कर रहा है, जिससे रशिया जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो यानी यूक्रेन वाली डॉक्ट्राइन जो है वो ईरान ने अडॉप्ट कर ली है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न जो म्यूनिशन है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा महंगी कॉस्टली है, और उनकी जो स्टॉक पाइल है, जो उनका यानी कि जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था सिस्टम सारे का सारा, ठीक है, गोदाम भरे हुए थे, वो खाली होना स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी साइड पे जो ईरान है उसकी इंडस्ट्री अब आहिस्ता आहिस्ता स्केल कर रही है, क्योंकि वो चीप थी तो मजीद वो बनाए जा रहे हैं, तो अब इनका मुकाबला जो है बिल्कुल डिफरेंट वे के अंदर जो है वो आ रहा है। और
जो एक्चुअली गोल है वो एक्चुअल गोल यही है कि भाई रीजन के अंदर या जियो पॉलिटिक्स के अंदर लेवरेज जो है वो इस टाइम पे ईरान को ही हासिल है, क्योंकि ईरान अपने घर में बैठा हुआ है जबकि अमेरिका बहुत दूर से आगे इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का ब्लॉकेज है ये भी कॉस्ट बढ़ा रहा है, ये भी ईरान की टेक्टिक है। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो अमेरिका के ऊपर इतना ज्यादा है कि अरब कंट्रीज जो हैं या गल्फ कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है अमेरिका को कि भाई वॉर खत्म की जाए, क्योंकि उनका तेल ही नहीं बिक रहा, तो जाहिर बात है उनके लिए मुश्किल है इस वॉर को लेके जाना। तो इसलिए इस टाइम पे जो लेवरेज है वो ईरान की है, अमेरिका की नहीं है। ठीक है, तो एसिमेट्रिक एडवांटेज जो है, अगर इसका फ्लाई व्हील अगर हम देखते हैं तो देखिए जी ईरान क्या कर रहा है, जिसने नया सिस्टम डेवलप कर लिया आराश कमानगीर। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं जी, इंतहाई एक्सपेंसिव सिस्टम्स को इस सस्ते सिस्टम के थ्रू टारगेट कर रहा है। दूसरी तरफ से स्टेट ऑफ हुर्मुज उसने क्लोज की हुई है, तीसरी साइड से जो है वो एनर्जी प्राइसेस हाई हैं। तो हर साइड से जो है वो इस टाइम पे जो है वो एसिमेट्रिक टेक्टिक्स, एसिमेट्रिक का मतलब होता है इनडायरेक्ट वॉरफेयर है जो, ठीक है, ट्रेडिशनल से हट के, रिवायती से हट के, तो गैर रिवायती जो है इस टाइम पे हमें ये दिखाई दे रहा है। तो वो वॉरफेयर इस टाइम पे ईरान की तरफ से हो रही है। तो स्ट्रेटेजिक आउटलुक क्या है कि वेरिफिकेशन इज सेकेंडरी इस टाइम पे जो है वो, ये जो इनका सिस्टम है ये बेसिकली इनका लोकल सिस्टम है। अब फिलहाल तो भी वॉर में जाएगा तो फिर आइडिया होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमने इसको सक्सेसफुल जो है वो यूज कर दिया है। दूसरी साइड से वेस्टर्न डॉक्ट्राइन का जो ट्रैप है वो वही महंगे मिसाइल्स हैं, जो कि एक्चुअली में वो अंदाजा नहीं कर रहे कि उनको कितनी ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है, और ये मुसलसल जो है वो कॉस्ट उनके लिए बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, तो ये ईरान का जो है वो नया एयर डिफेंस सिस्टम है आराश ए कमानगीर। तो अब देखते हैं कि अगर वॉर दोबारा रिज्यूम होती है तो एक्चुअली में कितना ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है।